नाउ डिस्कस अबाउट आर्टिमाइसिनेंस। ये फर्स्ट चॉइस कब बनती हैं? जब रेजिस्टेंट मलेरिया हो जाता है, जब क्लोरोक्विन जो है वो काम नहीं कर पा रही होती है। इसका दूसरा नाम है चिंगहाउशू और इसका सोर्स होता है आर्टिमिजिया एनुआ। इसकी केमिस्ट्री क्या होती है? सेस्क्विटर्पीन लेक्टोन विद एंडोपेरोक्साइड ब्रिज। ये फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है और ये एटलीस्ट 12 आवर्स के अंदर अंदर ही काम कर देती है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ कम होती है विच इज़ 1 to 3 आवर्स। इसको अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता है बिकॉज रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। पहले ही रेजिस्टेंट मलेरिया है विच इज़ सिवियर फॉर्म, और अगर इसकी रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आर्टिमाइसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक आर्टिस्यूनेट एंड एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज डाईहाइड्रो आर्टिमाइसिन, इनकी कंसेंट्रेशन पैरासाइट के डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो जब पैरासाइट हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ द हीम रिलीज होगी विच इज फेरस फॉर्म। तो वो रिड्यूस फॉर्म जाके एपॉक्साइड ब्रिज को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बन जाते हैं और पैरासाइट प्रोटीन्स डैमेज हो जाती हैं, और इस तरह से ये इनहिबिट कर देता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस पंप को, जिसकी वजह से कैल्शियम हीमोस्टेसिस डिसरप्ट हो जाता है और इसकी वजह से पैरासाइट की डेथ हो जाती है। ये फूड वैक्यूल के अंदर मेटाबलाइज होती है और हमने कहा था जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो उस वक्त ये इफेक्टिव होती है। नाउ इट्स यूजेस, जब क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो जो है इस ड्रग को प्रेफर किया जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया में यूज़ किया जाता है। सिवियर मलेरिया के अंदर IV आर्टिस्यूनेट देंगे, ये जाके अपने एक्टिव मेटाबोलाइट वगैरह बनाएगी जो कि पैरासाइट के डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। इस तरह से रिड्यूस फॉर्म ऑफ द हीम बन जाएगी और वो जाके क्या करेगी, पैरासाइट की प्रोटीन्स को डैमेज करेगी, जिसकी वजह से पैरासाइट किल हो जाएगा। और प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ होती है और रिकमेंडेड होती है। सो सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली इसको यूज़ करते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ साइड पे रहने के लिए क्विनीन एंड क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं। अब ये किस लिए यूज़ नहीं हो सकती है? फर्स्ट वन इज़ प्रोफाइलेक्सिस। क्यों? क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। जब शॉर्ट हाफ लाइफ है तो ये प्रिवेंशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड इज़ रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो तो लॉन्गर हाफ लाइफ की होती हैं, लेकिन इसकी हाफ लाइफ तो 1 से 3 घंटे के लिए होती है, तो ये डोरमेंट लिवर स्टेज को किल नहीं करेगी, जिसकी वजह से रिकमेंड नहीं की जाती। नाउ कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी में हमने बात की थी कि इन ड्रग्स को अकेले यूज़ नहीं करना है, इनको किसी ना किसी ड्रग के साथ मिला के यूज़ करना है। तो जो आइडियल ड्रग होती हैं वो होती हैं लॉन्गर एक्टिंग ड्रग इन आर्टिमाइसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वार्टम। इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है आर्टिमेथर 20 मिलीग्राम एंड ल्यूमिफेंट्राइन विच इज़ 120 मिलीग्राम। WHO रिकमेंड जो करता है उसके अकॉर्डिंग आर्टिस्यूनेट को और सल्फाडोक्साइन पायरीमिथामाइन को कंबाइन कर सकते हैं, या आर्टिस्यूनेट और एमोडियाक्विन को कंबाइन कर सकते हैं, या ये क्वार्टम यूज़ कर सकते हैं, ये ऊपर वाली ही टर्म है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, या फिर DHA के साथ पाइपेराक्विन को यूज़ कर सकते हैं, या आर्टिस्यूनेट के साथ मेफ्लोक्विन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर्टिस्यूनेट के साथ पायरोनार्डिन को कंबाइन कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आर्टिमाइसिनेंस। इनकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, और कुछ केसेस में रेयर न्यूट्रोपीनिया, रेयर एनीमिया, एलर्जिक रिएक्शन और लिवर एंजाइम भी एलिवेट कर सकते हैं। बट ये प्रेगनेंसी में सेफ है, इसकी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है। देन नेक्स्ट ड्रग इज क्लोरोक्विन। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? 4-अमीनोक्विनोलिन। इसकी रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन है। जब ये रैपिडली ओरल एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये बहुत सारी जगहों पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका लार्ज हो जाएगा, लेकिन इसकी लार्ज क्वांटिटी अनचेंज फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। एनसिड्स की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है और इसकी हाफ लाइफ 1 से 2 मंथ्स तक होती है। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पहले ही बता दिया था कि ये पैरासाइट फूड वैक्यूल के अंदर जाके एक्यूमुलेट करती है, जिसकी वजह से हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। अब हीम ने किस में कन्वर्ट होना था? हीमोजोइन के अंदर। अब उसमें तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हीम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है। जब हीम जाके एक्यूमुलेट करता है पैरासाइट के अंदर तो वो टॉक्सिसिटी कर देता है। ड्यू टू दिस पैरासाइट डाइज। अब ये क्या करती है? DNA और RNA पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करती है और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेजिस्टेंस। हमने बात की थी कि हम आर्टिमाइसिनेंस कब शुरू करवाते हैं? जब इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। इसकी रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है? फर्स्ट कॉज इज प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर जीन। सेकेंड कॉज इज इंक्रीज ड्रग इफ्लक्स। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया ऐसे कंपाउंड्स को सेल से बाहर भेज रहा होता है जो कि टॉक्सिक होते हैं। लास्ट वन इज डिक्रीज वैक्यूलर एक्यूमुलेशन। इस डिक्रीज एक्यूमुलेशन की वजह से पैरासाइट जो है ज़्यादा फिर पोटेंट हो जाता है, क्योंकि ये उस तरह से अपना काम नहीं कर पा रही है, तो पैरासाइट रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। नाउ इट्स यूजेस।
ये नॉन फेल्सीपैरम मलेरी के अंदर रिकमेंड की जाती है, अभी वो सवेयर फॉर्म नहीं बनी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी नहीं डेवलप हुई, तो इसको रिकमेंड किया जाता है। सेंसिटिव फेल्सीपैरम के अंदर भी यूज़ होती है। देन वीकली प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होती है बिकॉज इसकी हाफ लाइफ 1 to 2 months है। अदर यूजेस आर ऑटोइम्यून डिजीजेस, इसमें आती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस। देन अमोइबिक लिवर एब्सेस में यूज़ होती है एंड दिस इज़ नॉट एक्टिव अगेंस्ट लिवर स्टेज। अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी लो डोज जीआईटी अपसेट करवाती है, रैश करवाती है और हेडेक, और अगर हाई डोजेज हैं इसकी तो रेटिनल डैमेज हो सकता है, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, टॉक्सिक साइकोसिस हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल डिप्रेशन, पोरफायरिया अटैक और G6PD डेफिशिएंसी में हीमोलाइसिस भी हो सकती है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें बाकी ड्रग्स वगैरह डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।